सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ना सिर्फ हाल अच्छा है बल्कि मैं आज इस नीयत से आया हूँ कि मैंने बहुत सारी खुशखबरियाँ देनी है। सर वाह। आपको पता है कि लोग जो है ना आजकल बहुत घबरा रहे हैं सोच सोच के कि जैसे जैसे AI का हमारी ज़िंदगियों में अमल दखल बढ़ता जा रहा है तो फ्यूचर में उसकी वजह से हम कहीं अपने कामों से बेदखल ना हो जाएं। वाह। तो मैं उनको बहुत सारी खुशखबरियाँ देना चाहता हूँ कि अभी पहली खुशखबरी तो ये है कि फौरी तौर पर तो बल्कि अभी बहुत सालों तक इस दिहाई तक ऐसा शायद ना हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि वो इवेंचुअली जब हमने जॉब्स लूज़ करनी है अगर तो उससे पहले फ़िलहाल तो भी 1/3 ऐसी है क्योंकि जिसमें हमने अभी बहुत ज़्यादा जॉब्स इस तरह से जनरेट होनी है। तो अभी हमारे अगले कुछ साल तो इसकी वजह से पहले से भी बेहतर गुजरेंगे। और जो तीसरी खुशखबरी है वो मैं आपको एंड में दूंगा। सर बिल्कुल सर, मैं भी सर थोड़ा सा आज लेक्चर तो नहीं कहेंगे बट सर थोड़ी सर हमारे शो की जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो आप और मैं ज़ाहिर है इकट्ठे बैठ के, लेकिन थोड़ा सा सर उसमें सर मैं फ्रेमवर्क डालना चाहूँगा कि इस हफ्ते हमने ये तीसरा हमारा एपिसोड होगा खैर से, जिसके अंदर हमने कोशिश ये की है कि हम मेन स्ट्रीम तो मेन स्ट्रीम है लेकिन हम थोड़ी ख़बरें जो हैं हमने उनका टेंजेंट जो है थोड़ा चेंज किया। हमारा जो फ्राइडे वाला शो था उसके ऊपर हमने 13 वो चीज़ें की जो प्रेडिक्शंस हैं, टेक ओरिएंटेड था। कल हमने जो 5 E's हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर बात की। आज हम कोशिश कर रहे हैं जितनी बात होगी AI के ऊपर करेंगे। तो सर एडिटोरियल स्टांस हमारा ये है कि हमारी कोशिश ये कि हम अपनी ऑडियंस को वो चीज़ें दें जो कि अगेन इस दौर के अंदर मतलब उस नौयत की हैं जिनसे इंफॉर्मेशन जो है वो जितनी हम अक्रॉस दे सकते हैं दीजिए। और ऑफकोर्स उसके अंदर एंगल सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान में कैसे वो इफेक्ट होती है, क्योंकि सर जिस दौर में हम दाखिल हो गए हैं उसमें ये इस वक्त समझना कि पाकिस्तान में तो चीज़ें यार बड़ी देर बाद आती हैं। वो VCR आया था यहाँ पे 5 साल बाद, DVD प्लेयर पता कितनी देर बाद आया था। अब आप यू आर इन इट। अब मतलब ऐसे नहीं है कि वहाँ कुछ चीज़ होएगी तो यहाँ उसका इफेक्ट नहीं आएगा, आपके फ़ोन पे फ़ौरन आ जाती है। और लास्टली सर हम होते कौन है ये बात करने वाले? तो हम सर वो होते हैं जो चीज़ों को एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं और पेश करते हैं जिसके अंदर हमारी इमीडिएट कोशिश ये होती है कि इसके अंदर जो एंगल दिया जाए वो ये हो जिससे हमारे कंज्यूमर हमारे वॉचर को कोई ना कोई चीज़ इस तरह मिले जो कि एक ऐसा रेटरिक है, ऐसी बात है कि जो कल के जब उन्होंने दफ्तर जाना है कहीं और जाना है तो वो रादर दैन बात करें कि जी सियासत में आपको पता ना उस दिन ये हुआ है, जो शायद सबको पता हो। लेकिन ये मेरा अपना ख्याल और आपका, मैं अगेन आई एम टेकिंग लिबर्टी, बट आपका भी ये शायद ख्याल है कि ये इन्फॉर्मेशन वो है जो शायद इतने सब लोगों के पास ना हो। तो थोड़ी सी एडिटोरियल पॉलिसी मैंने थोड़ी सी मेंट की है। बिल्कुल, असल बुनियादी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा या इमरान खान साहब ने क्या कहा उससे अमूमी तौर पे हम लोगों की ज़िंदगी पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता सिवाय चेज़े के ना। ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें फ़र्क पड़ता है। हमारा जो रोज़गार है ये उनका हिस्सा है। हम शायद अगर एक करियर मूव सोच रहे हैं तो उसमें ये मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये अगर किसी एक शख्स की भी ज़िंदगी में, वैसे तो मेरे ख्याल में सबकी ज़िंदगी में ये बहुत कारआमद चीज़ होगी, लेकिन अगर किसी एक की ज़िंदगी में भी ले आए तो मेरे और आपके यहाँ बैठना जस्टिफाई हो जाते हैं। और बिल्कुल सर, और अगेन जाहिर है ये कोई नहीं कह रहा कि हमारे मुल्क की सूरत हाल जो है करंट अफेयर्स है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो, तो जाहिर है यहाँ हमारा उसके अंदर भी एंगल होगा। लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू अब है ना वो थोड़ा सा इस साल के अंदर एक टेंजेंट हल्का शिफ्ट करेंगे और देखते हैं सर ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ज़ाहिर है एंड ऑफ द डे इट्स अप टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सर आगे चलते हैं। तो सर AI वाली बात से शुरुआत करते हैं। सर तकरीबन लगभग इसके अंदर कुछ 13-14 चीज़ें हैं, तो उस 16-15 चीज़ें सर, सॉरी बिल्कुल। तो पहली जो चीज़ अभी अगेन बात हो रही है जो जॉब्स सबसे ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट होंगे AI से, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। पहली सर जो जगह है जिसका कहा जाती है दैट इज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। दफातर मुख्तलिफ जगह जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो प्राइवेट सेक्टरीज हो सकती हैं, वो आपकी जो बुकिंग करती हैं आपकी जगहों की, फ़्लाइट्स वगैरह। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बहुत रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो इनफैक्ट बैकबोन होती है कॉर्पोरेट सेक्टर की। हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो मेटिकुलसली प्लान हो जाए और उसके अंदर ताकि उनका टाइम ना ज़ाया और प्रोडक्टिविटी 100% हो। सो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर के स्पेशलाइज्ड किस्म की चीज़ें जो हैं, सॉफ्टवेयर जो हैं वो AI ओरिएंटेड होंगे, जिनको आपने जैसे आप अपनी
एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है फ़र्ज़ करें, उसे कहते हैं जी कि मेरा अगला हफ्ते में ये चीज़ें, अब आपने वो इनपुट्स देनी है अपने उसको कंप्यूटर को, वही सिंक हो जाएंगे आपके फ़ोन पे, रिमाइंडर्स, फ़ोन कॉल इवन कि जी आपने इस टाइम इधर पहुँच जाना है। बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये जो 17 चीज़ें हैं इनमें ये भी डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि कितनी तब्दीली आ रही है AI की वजह से और कितनी जो है वो रेगुलर टेक है जो कि इन एनी केस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हुई थी। अब क्योंकि AI से देखें, AI फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी है। एक है टेक, ठीक है, टेक का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी जो कि एडवांस कर रही है बहुत अरसे से, जिसको आप कोई भी काम दे देते हैं तो वो काम उसको रेपिटेटिव हो, किसी भी किस्म का हो, जब आप उसको समझा देते हैं कि ये काम है तो वो वैसे करना शुरू कर देती है। AI इज़ समथिंग एल्स। AI वो है कि जिसको आपने जो काम नहीं भी सिखाया उसने किया, गलत किया, आपने ह्यूमन फीडबैक दिया, जिसके बाद उसने लर्न कर लिया। सो दैट्स AI। अच्छा, अगेन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है इसमें जहाँ तक तो बात है कि आपकी स्केड्यूलिंग की, वो तो टेक साइड पहले ही करना शुरू हो गई थी, आपका गूगल कैलेंडर था और वो सारा कुछ। अच्छा, अब जो है ना कि आपकी बेसिक ईमेल्स को भी वो ये रिस्पॉन्ड कर दे, दैट्स AI, ठीक है। अच्छा, आपकी स्केड्यूलिंग, अगर आपकी किसी शख्स ने आपसे ईमेल में पूछा है कि हम कब मिलें, तो आपसे बगैर कंसल्ट किए उसको टाइम दे दे और फिर वो आपके कैलेंडर में भी कर दे। अच्छा, ये बहुत कारआमद चीज़ें हैं और इनका जो है ना, मतलब हम अभी ये सोच रहे हैं कि जब ये हो जाएगा तो हमारा जो ख़त लेके जाता है बंदा, वो उसकी नौकरी का क्या बनेगा, या हमारी प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से आपने कहा उनका क्या बनेगा। अच्छा, बात ये है कि ये सरकारी अफसरों के अलावा मैंने तो कम लोगों के पास प्राइवेट सेक्टरीज और इस तरह सारा बहुत ही कॉर्पोरेट को एग्जीक्यूटिव वो तो उनके पास होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जबकि इनके ना होने की वजह से और हम लोगों की काहिली की वजह से इतनी ईमेल्स हैं जिसको हम टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से नुकसान होता है काम का। इतनी मीटिंग्स हैं जो कि मिस हो जाती हैं। अच्छा, अगर ये AI करना शुरू कर देगा और हम वो सारी मीटिंग्स लेना शुरू कर दें तो उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस प्रोडक्टिविटी के बढ़ने की वजह से जो जॉब लूज़ की होगी PA ने, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसकी एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ, हम आगे का एक पॉइंट उठा के, कि यहाँ पे एक जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का भी एक पॉइंटर है। अच्छा, देखिए, ये अभी फॉर इंस्टेंस 1000 मजदूर लगता है तो आपका एक फ्लाईओवर बनता है। अगर आगे टेक और AI से 50 मजदूरों के साथ वो बनना शुरू हो जाए तो सवाल ये बनता है कि 950 मजदूर कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये इसके साथ एक जो अजम्पशन जुड़ी हुई है ना, वो ये है कि मुल्क को या शहर को एक वक्त में सिर्फ एक अंडरपास की ज़रूरत होती है। बात ये है कि एक वक्त में 8 भी तो बन सकते हैं। अगर एक वक्त में 10 बनने शुरू हो जाएं तो वो 10 के 10 जो हैं, मतलब 1000 मजदूर आपके एम्प्लॉय हो जाएंगे। ये जो अजम्पशन है ना कि दुनिया जिस पेस पे तरक्की कर रही है, पेस वही रहेगी, लेकिन क्योंकि इस पर AI आ जाएगी या टेक आ जाएगा या रोबोट आ जाएगा तो फिर इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, आपकी पेस भी बदल जाएगी। इसकी मैं एक और एग्जांपल जो आगे जाके फिर है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स या म्यूज़िक, ठीक है, उसकी मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एक अक्सर हम सुनते हैं कि जी पुराने गाने सबको याद होते हैं, नए गाने आप देखो भूल जाते हैं सब। क्या वजह है? इसका मतलब पुराने गाने ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छा, यकीनन अच्छे होंगे पुराने गाने, लेकिन उसकी एक और वजह भी है। और वो अच्छे क्यों होते थे? वो अच्छे इसलिए होते थे कि अभी एक प्रोड्यूसर और एक आर्टिस्ट एक बंद कमरे में बैठ के 2 लोग गाना बना लेते हैं। पहले स्टूडियो में, फिल्म स्टूडियो के अंदर म्यूजिशियन, सारे 400 म्यूजिशियन नौकरी की तरह सुबह 8 बजे आते थे, शाम 5 बजे चेकआउट करते थे। कोई गाना है, नहीं है, रिहर्सल है, उन्होंने रोज़ बजाना है। जब एक गाना बन रहा है, 400 लोगों की इनपुट आ रही है। अब जाहिर है कहाँ 400 लोगों की इनपुट, कहाँ 2 लोगों की इनपुट, तो उसमें आपको ज़्यादा जान महसूस होती थी। लेकिन असल बात ये भी तो है ना कि तब गाने कम आते थे, आपके पास टाइम होता था एक एक गाने को कंज्यूम करने का, वो फिर आपको आज तक याद है। अब जितने गाने एज वी स्पीक, या आज जितने हमने शो में देर बात करनी है, उतनी देर में सब कॉन्टिनेंट के अंदर 50 नए गाने रिलीज़ हो चुके होंगे। अच्छा, फिर वही बात है कि जब इसके अंदर आप AI लेके आओगे तो वो क्या, AI अपने साथ क्या लाती है? AI अपने साथ एक ज़ख़ीरा लेके आती है बहुत सारे लोगों का। तो यानी कि इसके बाद आपका म्यूज़िक भी इम्प्रूव होगा। एंड अगेन बेसिक पॉइंट, हमें ये क्यों लगता है कि बस इतने ही गाने जितने अभी साल के आते हैं वही ज़रूरत रह गए हैं?
भाई जितना गाना बनाना आसान हो जाएगा, जितना AI उसमें रोल प्ले करना शुरू कर देगा, उतने ही आपको ज्यादा गानों की भी जरूरत पड़ेगी। अब हर आर्ट पीस की शेल्फ लाइफ इज 3 days, आपको उसके बाद एक नई चीज चाहिए। सो अगेन मेरा ये ख्याल है कि आपके म्यूजिशियंस को कुछ नहीं होने लगा फिलहाल, मुस्तकबिल करीब में आपके मजदूरों को कुछ नहीं होने लगा। मतलब अगेन आप प्लीज अपना पॉइंट दें, क्योंकि यही चीज इंजीनियर्स पे भी अप्लाई होती है। सर सब पे अप्लाई होती है। अगेन देखिए, इसको हम ज़रा ले जाते हैं माजी में। देखिए टेक्नोलॉजी से जो फियर है ना, वो कोई नई चीज़ नहीं है। AI उसकी एक नई मैनिफेस्टेशन है जिससे अब डर रहे हैं। आप एक ज़माने में, आपको याद होगा कि जब लैंडलाइंस का दौर था, तो था कि आपको घर पे किसी शख्स को मौजूद होना चाहिए फ़ोन उठाने के लिए, किसी शख्स को दूसरे एंड पे मौजूद होना चाहिए फ़ोन मिलाने के लिए। उसके अंदर मोबिलिटी ले आई मोबाइल फ़ोन्स। अब उसका एक फ़ियर भी था कि जी ये बाकी लोग जो हैं इनका क्या होगा, प्राइवेट अगेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के प्राइवेट सेक्टरीज़ हैं उनका क्या होगा। अब तो मोबाइल है सबके पास। अच्छा नहीं, जैसे आपका वाला पॉइंट है, उसके अंदर से एक रूट निकला कि नहीं यार, लैंडलाइंस जो हैं अच्छा नहीं लगता कि डायरेक्ट आपने किसी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को फ़ोन कर दिए, किसी को भी फ़ोन कर दिए, बीच में एक दीवार होनी चाहिए। वो एक चीज़ बन गई, उसके अंदर से थोड़ा सा रास्ता निकला। उसके अंदर टेक के अंदर आप ये बात कर लें कि जी जो इंडस्ट्री आपकी फ़िल्मों की है, जब OTTs बहुत आज़ाद आने शुरू हो गए थे, जब ड्रामों को उन्होंने 12-12, 13-13 किस्तें इकट्ठी देना शुरू कर दी थी, तो डर लग गया था आपके रेगुलर प्रोग्रामिंग वालों के, यार हम तो हफ्ता वेट करते हैं, फिर हफ्ता वेट कराते हैं और हम OTT पे है ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। शोज़ जो आते थे साल में 5, अब वो साल में 50 आते हैं। आपके पास मोर कंटेंट है, आपके पास रेडली अवेलेबल कंटेंट है, उसका रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी चेंज होगी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी चेंज हो गए। आप अब बैठे हैं एक ऐसे दौर में जिसमें कंज्यूमर कंट्रोल बढ़ रहा है। इसमें भी इफेक्टिवली क्या हो रहा है, कंज्यूमर कंट्रोल बढ़ रहा है। कोई मतलब ऐसे तो नहीं है ना सर कि पूरी दुनिया की जो सारी एज ब्रैकेट्स हैं वो यूथ ओरिएंटेड है। यूथ विल लव दिस, क्योंकि उनको बाकी चीज़ का तो अभी तक जाका नहीं खुला कि यार मेरे पास सेक्रेटरी भी हो, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास पर्सनल ये बंदा भी हो। अब उनके पास ये फ़ोन्स हैं, सो दे विल नेवर बी द सॉर्ट ऑफ पीपल जो इस किस्म के लोगों को एम्प्लॉय करना चाहेंगे। जो अभी तक रह गए हैं एक एल्डर ग्रुप के, वो इसकी क्लाइंटेल ही नहीं है AI के, वो अपना काम उसी तरह चलाते रहेंगे। सो इफेक्टिवली सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो होती है उसके अंदर से जो आपकी बाकी माजी की चीज़ें होती हैं उनके अपने रूट्स निकलते हैं। हाँ, बट एवरीथिंग हैज़ टू स्टॉप समवेयर। अब आपके जो डम फोन्स थे उनका दौर एक चलता रहा, ख़त्म करना पड़ा क्योंकि स्मार्टफोन बेहतर हो गए। ये ज़रूर होगा, लेकिन बड़े कई दहाइयाँ लगती हैं एक टेक्नोलॉजिकल चीज़ को बायर करने के लिए। आपकी जो फिज़िकल चीज़ें थी जिसके थ्रू आप ऑडियो या वीडियो कंज्यूम करते हुए, वो VCD हो जाए, DVD हो जाए, VHS हो जाए, कैसेट टेप हो जाए, आपका CD हो जाए, कुछ भी हो जाए, इवेंचुअली उनको फेज़ आउट होने में कई दहाइयाँ लगी। सिमिलरली अब हमें नहीं पता AI, ये तो प्रेडिक्शंस हैं कि AI किस किस चीज़ को आउट रूल कर देगी। उसमें से बहुत सारी रह जाएंगी जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होंगी विच विल लीव, क्योंकि उनकी यूटिलिटी जो है एक इंसान के लिए सिफर हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आपकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। मैं आपको बताऊं, आपको इस वक्त भी मार्केट से ऑडियो कैसेट, रिकॉर्डेबल ऑडियो कैसेट ब्रांड न्यू मिलेगी क्योंकि उसकी यूटिलिटी है अभी तक। अच्छा, वो यूटिलिटी क्या है? वो ये है कि जब आपने लैंडलाइन को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए जो डिवाइस है वो सिर्फ ऑडियो कैसेट पे रिकॉर्ड करती है। सो इस तरह की बहुत मजेदार चीज़ें जो मैं कहता ना कि अभी फिलहाल तो जॉब्स बहुत नई क्रिएट होंगी। उसकी वजह ये है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक जो है ना, क्योंकि आपने मॉडल को सिखाना कैसे, AI मॉडल को कैसे सिखाना है। ये भी आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं कि अभी सब लोग अपना अपना AI मॉडल बनाएंगे। जिस तरह से हम कल बात कर रहे थे कि जी वो फेसबुक और गूगल बहुत पैसे खर्च करने लगे हैं, अच्छा वो तो एक जेनेरिक चीज़ बनाएंगे ना सबके लिए, लेकिन होता कि आपका जैसे कोई भी बिजनेस हो, आई एम श्योर उस बिजनेस का एक फेसबुक पेज ज़रूर होगा, एक उसका यूट्यूब पेज भी ज़रूर होगा, लेकिन असल में तो आपकी वेबसाइट है ना जहाँ से आप अपना ज़रिया मुआश कमाते हो। अच्छा, इसी तरह मुझे याद है हमारे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का, पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ में से एक है, तो वो उसका जो है फोरकास्टिंग करता है, तो बहुत वो एक्सेल वगैरह पे उसका हाथ तेज़ है। तो मैंने उससे ऐसे ही एक दफ़ा पूछा कि हाँ भाई कैसा चल रहा है सब कुछ, तो उसने कहा बहुत ही फजूल सॉफ्टवेयर है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? कहते 12 लाख से ऊपर एंट्रियाँ ही नहीं लेता। मैंने कहा यार एक्सेल का ये काम नहीं है कि वो 12 लाख एंट्रियाँ एक शीट पे ले ले, मतलब क्या हो गया? अगर तुम्हारा इतना एक्सटेंसिव काम है तो तुम्हें अपना एक सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत है।
इसी तरह अब जिसका जो भी बिजनेस होगा वो उसके हिसाब से टेलर मेड अपना एक जो लैंग्वेज बॉट है, ये जो हम बार बार बात करते हैं चैट GPT-4, ये बेसिकली इट्स ओपन एआई। ओपन एआई का मतलब है कि आप भी लेके इसको ट्रेन करना शुरू कर सकते हो फॉर फ्री अपने टेंजेंट के ऊपर। सो अब हर बिजनेस को वो करना पड़ेगा, हर बिजनेस को वो करने के लिए सबसे पहले लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। सो फिलहाल तो आपकी जॉब्स डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होने को जा रही है। अभी मशीन लर्निंग के फेज में, उसके बाद उसकी डिप्लॉयमेंट होगी, डिप्लॉयमेंट के बाद पता चलेगा। ऐसे इसके अंदर और बहुत चीजें हैं, तो हम दो इकट्ठे कर लेते हैं। और वो सर आपके और मेरे शोबे से भी एक हद तक ताल्लुक रखती हैं, कंटेंट राइटर्स एंड कोडिंग। अच्छा, कोडिंग पे थोड़ा बाद में आते हैं। कंटेंट राइटिंग पे मैं आपको एक मिसाल जाना चाहता हूँ ब्रेक से पहले, उसके बाद हम उसको तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि मैं इस दफ़ा मैंने सेमेस्टर उठाए हुए थे, मैं पढ़ा रहा था यूनिवर्सिटी में मीडिया ही। तो आपका अमूमन होता है कि मेरी आदत होती है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थ्रू असाइनमेंट बच्चों का एक जो किसी टॉपिक के ऊपर क्या आइडिया है, जैसे न्यू मीडिया की डिस्कशन थी, तो न्यू मीडिया की क्या होता है इनका सब चले लिख के बताएं। वो सारों ने लिया अपना एक 20-25 मिनट लिए और वो सब ने ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मोरल एज सिमिलर, मैंने कहा शायद उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है या कोई और बात है। तो मेरे जो टीए थी रादर, उन्होंने मुझे कहा कि सर अब से ना आप उनको कहें कि ना असाइनमेंट जो है वो आपने फ़ोन्स जो है ना उनको यूं करके करें। कहते सर सबके पास चैट GPT लगा हुआ है उसके ऊपर, उन्होंने व्हाट इज़ न्यू मीडिया का ऊपर सबने लिख ली एक चीज़। अच्छा, उसमें भी ना सर 40 बच्चा था, 40 बच्चे के डिफरेंट आंसर्स थे, सबने एक नहीं दिया, विच वॉज इंट्रिगिंग टू मी। उसके बाद मैंने कहा जी वापस बैक टू गुड ओल्ड पेंसिल पेपर, हैंड रिटन मिलेगा, क्लास के अंदर मिलेगा, फ़ोन अपसाइड डाउन होंगे। तो अगेन कंटेंट राइटिंग, दिस इज़ नॉट एसेंशियली कंटेंट राइटिंग एक हद तक है, बट लोग जो हैं सर अब कितनी ईज़ और कितनी रिलैक्सेशन है कि जी आपने उसको कमांड दी कि यार इसका जवाब लिख दो, आपको जवाब मिल गया। तो सर इसके ऊपर ज़रा आते हैं, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले एक ही डिस्कशन हो रही थी, किसकी नौकरी जा रही है, किसका वर्कलोड कम हो रहा है, कौन घर जा रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। ऑब्वियसली मैं मजाक कर रहा हूँ, बट हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर आए थे। सर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी एग्जांपल दी थी कि बच्चे जो हैं अब सियाने हो गए और विच इज़ वेरी बैड कि सीखने के बजाय वो सिखा रहे हैं AI को कि यार यूनिवर्सिटी में बैठ के ये सवाल मेरे प्रोफेसर ने दिया है तो इसका जवाब जल्दी से दे दो ताकि मैं सबमिट करा। सर मेरे ख्याल में तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग का, क्योंकि आपने तज़किरा किया, ये लिखने का तरीका बदल देगा। ठीक है, मैं बहुत अरसे से नोटिस कर रहा हूँ कि, और मैंने इसका इजहार मुख्तलिफ फोरम्स पे किया है कि पहले आपको याद है कि बड़े कम अखबार होते थे, उनमें ओपेड राइटर बनना एक बड़ी चीज होती थी, बहुत बड़ी चीज थी सर। एडिटोरियल डिपार्टमेंट जो था वो माना जाता था रोल्स रॉयस ऑफ द न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली। अब इट पुट्टो तो कॉलम राइटर निकल आता है, ठीक है, और आप जब उनके कॉलम निकाल के पढ़ो तो वो होता क्या है, वो बेसिकली रात को एक टीवी टॉक शो देख के तो उन्होंने कहा था कि वो नून लीग ये कह रही है, पीपल पार्टी ये कह रही है, PTI ये कह रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई ये तो सारों को पता है। इफेक्टिवली आप इंजन है, उसके अंदर इनपुट आ रही है और आपने उसका बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल। उनके पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं होती, कोई नई थ्योरी नहीं होती, कोई जो है वो उनके पास ह्यूमर नहीं होता, कोई उनके पास तारीखी रेफरेंस नहीं होता, बस पेल देते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है ना आपके, हम तो ग्रांट्स भरते हैं ना, हमें पता है, हम तो ब्रांड्स को प्रपोजल्स बना के देते हैं, हमें पता है जो ग्रांट्स का, ब्रांड्स के प्रपोजल्स का जो सिंटैक्स है, वो उसमें जिस तरह के आपने सवाल होते हैं, जो उनके जवाब देने होते हैं, वो बिल्कुल पेलू प्रोग्राम है। और वो बेसिकली यही है कि वो आप, जब हम वो ओपन एआई से करते हैं ना, मैं उसको कॉपी पेस्ट करने से पहले पढ़ता तक नहीं, वो इतने फजूल सवाल होते हैं जिनका जवाब इतना ही फजूल होना चाहिए। सो बुनियादी बात ये है कि आगे आपने ग्रांट में अप्लाई नहीं करना। अब ये है कि इस सब को चेंज होने की जरूरत है। जब आपकी बात जो है ना वो यूनिक होनी चाहिए आपके। मैं अब जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं तो इस तरह की चीज़ें अब स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बताओ कि अच्छी जुगत क्या होती है।
ठीक है, मतलब अब आप न्यूज़ चैनल में ही आपने क्यों नहीं नौकरी करनी, रात 11 बजे वाला स्लॉट जो है वो जुगतों वाला है। यस सर। ठीक है, अच्छा तो अब आप ये कह रहे हो कि तेरा मुंह ठंडी इस्त्री वर्ग है, ठीक है, तो अब इस्त्री जो है उसकी यूटिलिटी क्या है कि वो गर्म हो। अब ठंडी इस्त्री का मतलब है कि बिल्कुल मतलब यूजलेस मुंह है तुम्हारा, ठीक। अब ये किस तरह से इसमें अगर तारीखी पर्सपेक्टिव आ जाए, अच्छा इसमें इस्त्री की शेप का लेना देना क्या है, अच्छा इस वक्त जो एस्थेटिक आपके चल रहे हैं फेस के वो कैसे होते हैं, तो उसकी इस्त्री से जब आपने मुमासलत बनाई है तो अब उसको क्यों हंसी आ रही है। अब जब मुझे ये लगता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमारी क्वालिटी ऑफ राइटिंग, हमारा सब कुछ, जब ये सबको एक दफ़ा शक होना शुरू हो गया ना एक दूसरे के ऊपर। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे होते हैं अपने घर पे, आपके जो प्लम्बिंग करने आया हुआ है या जो बिजली का काम करने आया हुआ है, जब ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है, आप शक कर रहे हैं, उसके सर पे खड़े हुए हैं कि ये कोई 2 नंबरी करेगा, तो वो नहीं करता, उसको पता है मैं पकड़ा जाऊंगा। तो जब सबको ये पता होगा ना कि यार ये, अब जब तक आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है लिखने के लिए, आपने कलम उठाना ही नहीं, तो मुझे ये लगता है कि जिंदगी, क्वालिटी ऑफ वर्क, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। सर देखें, इसी के अंदर सर पॉइंट नंबर 9 जो है वो इससे ताल्लुक़ रखता है कंटेंट राइटिंग से, क्योंकि हम एजुकेशन पे आ गई टीचर्स। अच्छा, अब सिंध में मुतारिफ कराई गई एक AI टीचर, अगेन ऑब्वियसली उसका एक बहुत ही बेटा वर्जन है, बहुत ही दूसरी किस्म की चीज़ें, पॉसिबली PR, मोर ऑफ अ PR थिंग रादर दैन कि ये इफेक्टिवली उसकी यूटिलिटी है। लेकिन आगे जाके सर इसके अंदर फ़ायदे होंगे, और अगेन ये वही वाली चीज़ है कि ह्यूमन AI जो मैरिज है ना, जिसके अंदर आपको जो अभी तक चल रही है, जो चलेगी अभी काफ़ी देर तक, ये उसी का बाय प्रोडक्ट होगा कि जी आपने एक दफ़ा सिखा दिया है कि ग्रेड 3 में मेरे पास 12 बच्चे हैं, मैंने उनको मैथ, उर्दू, इंग्लिश, साइंस और एक्सेट्रा पढ़ाना है, तो मुझे ना मेरा ज़रा टाइम बचा के मुझे एक लेसन प्लान ज़रा बना दें। सिलेबस आपने फीड किया हुआ है, अपना स्केड्यूल आपने फीड किया हुआ है, तो आपको एक बेहतरीन किस्म का लेसन प्लान जो है बन जाएगा, जो कि आप जब बनाएंगे तो एक तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और शायद वो बेहतर बना ले। तो एक तो इस चीज़ में सर, दूसरा आपने अगर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अगर आप फीड करते जाएंगे और आप ओवर फ्यू ईयर्स, मतलब ये भी ट्रायल एंड एरर है ना, आपने कर करके अब उसकी उस AI के अंदर उस टीचर की एक स्टाइल जो है पढ़ाने का, टीचर का डिफरेंट स्टाइल होता है, वो बन गया थोड़ा सा। तो दैट AI इज़ नाउ विल इवेंचुअली बी केपेबल कि जी मैं जो हूँ, मुझे पता है एग्जैक्टली इस टॉपिक पे क्या पढ़ाना है। हाँ, इसके अंदर सर तमाम इन पॉइंट्स के अंदर एक चीज़ रह जाएगी सर, अभी तक इंसान जो है वो मशीन को मशीन ही समझता है, उसके साथ आपकी जो एक इमोशनल अप्रोच है वो नहीं आ सकती। मतलब अगर AI पढ़ाई जा रहा है और एक बच्चा आपको नज़र आ रहा है, उसको नहीं समझ आ रही, और वो एंड में बच्चा भी गुस्सा हो रहा है, तो AI गुस्सा तो नहीं होगा ना, वो इमोशन अभी उसमें नहीं होगा, उसके लिए आपको टीचर चाहिए। अगर बच्चा जो है वो कंफ्यूज होकर फ़र्ज़ करें रो पड़ा है कि जी मेरा एग्ज़ाम है हफ्ते में, मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या, तो वहाँ फिर वो ह्यूमन एलिमेंट जो है वो ज़रूरी होगा। सो आप हर किस्म की चीज़ से वो ह्यूमन एलिमेंट फौरी तौर पर नहीं निकाल सकते, लेकिन हु इज़ टू से कि उसके अंदर आप जो उसकी वॉइस, जिस तरह वो AI बोलेगा, फ़र्ज़ करें वॉइस के थ्रू आपको बोल के दे रहा है, उसके अंदर आप वो मैनरिज़म्स, वो इमोशन, वो अप एंड डाउन जो वॉइस का होता है वो आप कर सकें, ताकि इमोशन भी एक्सप्रेस हो जाए। सो अनचार्टेड टेरिटरी है सर। मैनरिज्म तो अभी नहीं हुए, लेकिन बाकी जो आप कह रहे हैं वो सारा कुछ हो चुका है, और वो तो ChatGPT 4 ही केपेबल है, और ना सिर्फ अंग्रेजी में बल्कि उर्दू में भी है। और इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि कराची में तो ज़ाहिर है ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के ऐसे दूर दराज इलाके जहाँ पे टीचर्स पोस्टिंग के लिए हामी नहीं भरते, वहाँ पर ये आज प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। हाँ, अगर वो जो आप कह रहे हैं कि साथ एक अटेंडेंट हो ये देखने के लिए बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो गया, रो तो नहीं रहा, क्लास छोड़ के तो नहीं चला गया, अदरवाइज जो इसमें जहाँ तक स्कूल के करिकुलम तक की ताल्लुक है ना, वो तो उसको तो ChatGPT 4 से बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा रेफरेंसेस उसके कि जो चीज़ सनद है वो उसको पता है। जो इसमें वाहिद चीज़ आपने थोड़ी सी प्रोग्राम करनी है वो ये है कि उसको ये बताना है कि इस वक्त ये वाली क्लास है, तो अगर इसके अलावा स्टूडेंट कोई सवाल पूछ रहा है तो जवाब मत दो, क्योंकि उसका मसला ये है कि आप उससे बात करना शुरू करोगे, आपको हवाले वहां से ले आएगा, वो हवाले वहां से ले आएगा, और बच्चे आपको पता है कि वो उनकी पहली कोशिश ये होगी कि टॉपिक से निकल के कहीं और चले जाएं। अदरवाइज तो ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान जैसे मुआशरे के लिए हम डर रहे हैं कि जी टीचर्स की नौकरियां जाएंगी। आप देखें कि जितने ज़्यादा बच्चों को और दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं और पढ़ाने के बाद इनेबल कर सकते हैं, वो जिस तरह अपना रोज़गार बाद में जाके कमा सकते हैं,
ये हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है कि इससे कुछ टीचर्स की जॉब को सर बिल्कुल, एक तो ये, और दूसरा सर जाहिर है इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जिसके थ्रू अब पाकिस्तान गुजर है कि इंटरनेट भी तो होना चाहिए ना फिर। एग्जैक्टली वो जब होगा तब ये सारी चीज़ें होंगी। तो लेकिन हम अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान पे अभी से, क्योंकि हमें बताया गया, आज की खबर है या कल की खबर थी कि वो कह रहे हैं जी वो आइडेंटिफाई होगी कौन सी तार ख़राब है, उसको ठीक कर रहे हैं। तो सर आगे चले जाए। इसी जो आपने उर्दू और इंग्लिश की बात की ना, एक चीज़ जो मुझे लगता है सबसे एक्साइटिंग, एटलीस्ट मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग है, ट्रांसलेटर्स। अब ट्रांसलेटर्स जो हैं सर, एक इफ़ेक्टिवली गूगल ने बहुत काम किया है इसके ऊपर। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप काफ़ी हद तक अपना सिस्टम चला लेते हैं, आप उनको ट्रांसलेट करके देते हैं। वो आपको कहीं किसी मुल्क में हो, उनको नहीं, आपकी लैंग्वेज बैरियर है, तो वो अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, अपना फ़ोन निकाल लेते हैं, एक कम्युनिकेशन हो जाती है। बट अगैन ये 100% नहीं है। अब AI जैसी कोई भी एप्लीकेशन है जो कि जिसमें तमाम लैंग्वेजेस जो हैं या मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस फेड हैं, तो उसके अंदर आपने अगर उसको कोई मैकेनिज़्म हो, कोई डिवाइस हो जिसके तहत आप पूरा एक उसको मजमून लिख हो जो जर्मन में हो, वो आपको 3 सेकंड के अंदर उसका अंग्रेज़ी तर्जमा बेहतरीन कर दे। लेकिन तर्जमे के अंदर भी सबसे मसला होता है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो रहता नहीं, क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। आप किसी चीज़ को अंग्रेज़ी से उर्दू में भी तर्जमा करें तो कई दफ़ा आपको तर्जमा बड़ा वियर्ड सा लगता है। तो वो उस चीज़ को आप बड़ा बेहतरीन कर सकते हैं कि अगर AI इनेबल्ड हो, कि डेटा ही है ना सर, डेटा डाली जाए इवेंचुअली वो सीख जाएगा कि जी मैंने इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट अंग्रेज़ी वाला रखना है, जर्मन वाला रखना है, लेकिन बात ये करनी है। और इसके साथ साथ सर उसके ऊपर भी आते हैं कि जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री, उनकी डबिंग, सर डबिंग अब जो है वो दुनिया भर में बड़ी सस्ती चीज़ बन चुकी है। अब आप कोई सी भी चीज़ डब करके किसी भी और मुल्क में, अगेन प्रॉब्लम वही है कि जो बंदा डब कर रहा है, शख्स जो है, उसको कॉन्टेक्स्ट तो पता होना चाहिए कि बात क्या हो रही है, उसके अंदर क्या इमोशन डालना है, क्या करना है। सो इन दोनों चीज़ों को जब आप कंबाइन करके एक मशीन को दे देंगे, और मशीन लर्नड मशीन है, तो इसके अंदर से आप काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। आपके कंटेंट की जो वेरिएबिलिटी है बाकी दुनिया के अंदर कितनी वास्ट हो सकती है। जी, वो कितनी वास्ट हो सकती है। दूसरा ये कि आपका कंटेंट कितनी नई जगहों पे मुतारिफ किया जा सकता है। सो अब जो है आप इस वजह से महदूद नहीं रह सकते कि फ़लानी चीज़ आपकी ज़बान में नहीं है। जहाँ तक बात आ गई कि ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। देखें, सिर्फ जो होती है ना लिटरल किस्म की ट्रांसलेशन, वो तो पहले भी गूगल करके दे देता था आपको। लेकिन अब अगर प्राइम मिनिस्टर अपने साथ ट्रांसलेटर लेके जाते हैं चाइना, तो वो जो ट्रांसलेटर होता है वो सिर्फ लिटरल ट्रांसलेशन के लिए नहीं होता, वो एक बड़ा काबिल आदमी होता है जो बैक एंड फोर्थ आपकी साथ में ब्रीफिंग भी करता है कि अच्छा अगर उसने इस वक्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो ये लफ्ज़ का कॉन्टेक्स्ट इसके बजाय ये ज़्यादा बेहतर है। था उसका। इसी तरह जब आप अदबी ट्रांसलेशन करते हो ना, तो आप ये कहते हो कि अच्छा ये लफ्ज़ तो इधर ये लिखा हुआ है, लेकिन आज से 1400 साल पहले ये लफ्ज़ इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था। सो ट्रांसलेटर्स की अगेन वहीं पर अहमियत रहेगी, और क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लोग इससे सीख ज़्यादा जल्दी सकते हैं, तो ट्रांसलेटर्स शायद बनने में भी, ट्रांसलेटर बनने में भी मदद मिले, और शायद हमें फ्यूचर में और ज़्यादा ट्रांसलेटर्स अब चाहिए हो सर। बिल्कुल सर। और अगेन यही वाली वो बात है कि ह्यूमन एलिमेंट अभी तक रह गए। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर बस एक ही डिस्कशन चल रही है सर, हमने काफ़ी एरियाज़ कवर कर लिए हैं। अब मेरे ख्याल में सर चलते हैं जिस चीज़ का हमने फ्राइडे को भी थोड़ा जिक्र किया था कि वो जो ब्लॉग डिस्कस किया था प्रेडिक्शन फॉर 2025, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि अब कुछ जो आपकी राइड हेलिंग एप्स हैं जिसमें दुनिया में ऊबर बीइंग द टॉप वन, अब उसका मार्केट शेयर अमेरिका में एटलीस्ट कम होना शुरू हो गया। जो बाकी 2 कंपेटिटर्स हैं उन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर करना शुरू कर लिया। वो किस वजह से कर रही हैं ये एक अलग डिबेट है। बट फ्यूचर में सर ड्राइवर्स जो हैं उनका भी एक AI जो है उसके ऊपर फ़र्क डालेगा। जी बिल्कुल। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर जो है ना कहा जा रहा है कि क्योंकि उसकी वजह से ड्राइवर्स कम एम्प्लॉय होंगे। अच्छा, वो हमारे खित्ते में तो ये एक बहुत बड़ी जॉब है, और ये जॉब सिर्फ ऐसे नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर्स हैं जो कि हम मतलब लोकल लोगों को लेके चलते फिरते हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़े, इससे हम डॉलर्स भी कमाते हैं। जब भी कोई यहाँ पे मसला होता है, आपको पता है पाकिस्तान न्यूज़ में रहता है, और गोरा जब जर्नलिस्ट कवर करने आता है तो उसको ड्राइवर चाहिए होता है क्योंकि उनको तो रास्ते ही नहीं आते। यहाँ पर ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं कि एक ड्राइवर ने पर डे $1200 भी लिया है, ये भी हो चुका है। सो देखिए, एक तो इसमें पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत दिल्ली दूर रस्त, क्योंकि
बाकी दुनिया को शायद ये पहले सोचने की ज़रूरत है। अभी तो बाकी दुनिया में भी ये कोई बहुत आम नहीं हुई अभी तक। तो टेस्ला भी जो है वो इस तरह की है कि आपको हर थोड़ी देर बाद ड्राइवर को उसको स्टीयरिंग पकड़ना पड़ता है, नहीं तो वो गाड़ी बंद हो जाती है। वो क्योंकि वो इवन दे डोंट ट्रस्ट द ऐप येट, मतलब देयर सॉफ्टवेयर। तो अभी वहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे पता नहीं कितने अरसे बाद आएगा, फिर वो देखेंगे। लेकिन असल बात तो वही है कि अभी तक देखें, आपको ये जो हेलिंग ऐप्स हैं, ये इनका अमेरिका हो जाए या पाकिस्तान हो जाए, आप जब बुलाते हैं तो बड़े टाइम, मतलब अभी भी बड़ा टाइम लेती हैं आने में। यानी कि अभी तक इनकी मज़ीद की ज़रूरत है। अभी हमारा जो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला मसला है वो हल नहीं हुआ इंसानों का। अच्छा, इसी तरह फिर आप देखिए कि जब ये मैन्युफैक्चर ज़्यादा होनी शुरू होंगी तो वही जो ये अभी ड्राइविंग जॉब्स में है ये फिर मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे चले जाएंगे। अच्छा, मुझे एक बड़ी इसकी मज़ेदार चीज़ वो भी लगी कि आपको याद होगा जब ये बन रही थी ऑरेंज ट्रेन, तो कई लोग कहते थे कि जी ज़्यादातर दुनिया में अंडरग्राउंड होती हैं, तो लाहौर में ये ऊपर क्यों बना रहे हैं। तो एक वो सब कहते होते थे कि जी पाकिस्तान में ना कभी अंडरग्राउंड कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि वो 3 साल से ज़्यादा अरसा लगता है और पाकिस्तान में हुकूमत की गारंटी नहीं होती। तो कोई हुकूमत क्यों अपने दौर में काम करे और उसका क्रेडिट दूसरी आने वाली हुकूमत ले ले। अब बात फिर वही है कि अगर इसकी वजह से चीज़ें तेज़ हो सकती हैं तो कई ऐसे प्रोजेक्ट जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में होंगे, वो होना शुरू हो जाएंगे। तो अगेन ड्राइवर की कमी हो जाएगी, एक टाइम कभी आएगा, बट नॉट इन फ्यूचर, मतलब नियर फ्यूचर। सर बिल्कुल। और ड्राइविंग के अंदर सर एक ये एलिमेंट भी है कि अगेन ड्राइवरलेस कार्स जो हैं उनके हमने बड़े इंसिडेंट्स देखे हैं अमेरिका में होते हुए। तो ये कोई अभी एक मतलब एक अनचार्टेड टेरिटरी है अगेन जो कर लें। सर मुझे याद पड़ता है, लेकिन अलबत्ता एक फ़िल्म जो मैंने देखी विल स्मिथ की, आई रोबोट, वो एक पुरानी फिल्म है लेकिन वो एक फ्यूचर में शूट हुई हुई है। उसके अंदर जिसमें रोबोट्स जो हैं वो AI टाइप ही जो आपके डे टू डे काम करते हैं, तो उसके अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार जो अब नॉर्म बन चुका है। तो उसमें जब वो ऑप्ट करता है कि यार मैं खुद चलाना चाहता हूँ अपनी गाड़ी, वो चीज़ वियर्ड लगती है कि यार आप खुद चलाएंगे गाड़ी तो बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि वो उस ज़माने में सर इसके अंदर जो चीज़ असल में होगी ना कि अगर तो सारे ड्राइवरलेस कार्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं सारे के सारे, और ट्रैफिक सिस्टम से, सिग्नलिंग से, अंडरपास ओवरपास से आगाह हैं, सब एक नेटवर्क पे हैं, तो आपकी जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है ना वो यूज़लेस है। फिर आप 200-250 किलोमीटर के ऊपर वो चलें सेफ्टी के साथ, क्योंकि अगला भी 200-250 पे जा रहा है और आपको पता है आपने कहाँ ब्रेक करनी है और कहाँ नहीं करनी। तो इवेंचुअली ये हो सकता है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके जब ट्रैवल टाइम्स कम होंगे तो यूल गेट मोर डन। बिल्कुल, लेकिन अभी 20 साल चाहिए इलॉन मस्क को इचरे में सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने के लिए। वो शायद कभी भी ना होगा। अच्छा, इस तरह इसमें जो है ना लीगल वाला भी एक मामला है कि लॉयर्स की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, लॉयर्स की मेरे ख्याल में फिर अगेन जरूरत तो रहेगी, क्योंकि ठीक है कि डॉक्यूमेंट्स आप इधर से ड्राफ्ट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट व्यू आप कर सकते हो कि अच्छा इसमें कोई क्लॉजेस ठीक हैं नहीं है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपने जब सेटलमेंट करनी है, और आपको पता है पूरी दुनिया में सेटलमेंट का ही रिवाज है, ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि नहीं सेटलमेंट नहीं, कोर्ट लेके जो केस पूरा चलना चाहिए 20 साल। क्योंकि यहाँ पे केस करने का मकसद ये होता ही नहीं कि आपने इंसाफ लेना है, यहाँ पे अमूमन होता है कि मैं अगले ਨੂੰ रगड़ा लाना। तो अब बात ये है कि वो सेटलमेंट के लिए एक बंदा आपके साथ बैठा हुआ जो है ना वो बेहतर बता सकता है कि यार ये इतने साल लग जाएंगे तो ये मान जाओ, कर लो। तो लॉयर्स मेरे ख्याल में सेटलमेंट के लिए चाहिए होंगे, और बाकी जहाँ तक ये है कि झगड़ा लगाना है उसके लिए भी लॉयर्स चाहिए होंगे। मतलब AI जो है वो शायद उसको अब पहले ट्रेन करना पड़े कि जी अगले को रगड़ा कैसे लगवाते हैं, कैसे पेशियाँ लेते हैं। मतलब AI आके ही अदालत में कहेगा ना कि आज मेरे से ना जरा नहीं होगी, आज मेरा गला खराब है, मुझे एक और डेट दे। सर हाँ, यहाँ पे तो सर अगेन पाकिस्तान सर इन सारी तमाम चीज़ों में एक हद तक तो मतलब इफ़ेक्टिवली दुनिया से थोड़ा पीछे इस लिहाज से है कि यहाँ पे अभी जो ह्यूमन कैपिटल है हमारे पास उसी को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए हम। तो ये AI वाली चीज़ शायद बाद में आएगी। लेकिन सर अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत मुमकिन है कि हम जल्दी अडॉप्ट कर लें। सर अब रिटेल जैसे बहुत बात में होती है कि जी आप जाओ कैशियर पे तो आप बंदा ही नहीं खड़ा, आपने खुद ही टीट करके चले जाना है। एक तो ये कि दैट्स नॉर्मल टैग, क्योंकि अगर कोई स्टिकर मिटा हुआ है तो वो तो नहीं रीड कर सकता ना, वो कोई अडेप्ट तो नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अच्छा AI इस तरह से आ जाता है कि आप ऑनलाइन जब चेकआउट कर रहे हैं तो उसको अमेज़ॉन को पता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, उसने आपको 4 चीज़ें वहाँ पे दिखा दी हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन एंटर हुए हो तो उसको पहले से पता है कि आप क्या लेते हो, तो उसने आपको आगे दे दी हैं। ये चीज़ें रिटेल में की जा सकती हैं। तो इन नौकरियों अभी तक एक हद तक हो रही हैं, तो इन नौकरियों का क्या बनेगा? अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ये नौकरियाँ चली जाएंगी,
लेकिन ये बल्कि नौकरियां जा चुकी हैं, लेकिन ये सारा कुछ पहले इनके लिए बंदा होता था और बाकी सारा कुछ आप कर ही नहीं सकते थे। अब वो सारे लोग अपना अपना ब्रांड शुरू कर चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ एक विजन है, तो बिकॉज ऑफ AI, बिकॉज ऑफ टेक और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना नीचे आ चुका है। आपने फिल्मों का, ड्रामों का जिक्र किया, 2005 में मैं और आप म्यूजिक वीडियो बनाने का नहीं सोच सकते थे। आज हम फीचर फिल्म बना सकते हैं, हालांकि हम अमीर बिल्कुल नहीं हुए, कॉस्ट नीचे आ गई है। इसी तरह अब जो है, मतलब आप मुझे बताएं, कभी दुनिया में की तारीख में इतने ब्रांड्स थे। आज एक लड़का जो है वो कॉलेज पास आउट होता है और वो पहले दिन कहता है मैं एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने टी शर्ट्स का अपना ब्रांड शुरू करना है। उसके पास बना बनाया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी मौजूद होता है बिकॉज ऑफ टेक। उसको ये भी पता है कि एक ऑनलाइन स्पेस है कि मैंने प्रिंट कहाँ से करानी है, एक ऑनलाइन स्पेस है कि स्टिच कहाँ से होनी है, एक ऑनलाइन स्पेस है कि कपड़ा कहाँ से है, और बेचने भी वहीं पे। एग्जैक्टली। सो ये जो है ना, मतलब ये बंदा जो यहाँ से निकलेगा वो कहाँ जाए। मुझे पहले बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो कॉइन माइन करते हैं आधा घंटा फोन पे और दे मेक डिसेंट मनी। और वो ये कि दिन के अगर 8 कॉइन माइन किए हैं, उनमें से 4 भी हिट हो गए, उनका महीना सेफ है। किसको पता था कि कॉइन माइन हो सकते हैं इसके ऊपर। सर बिल्कुल सर, ये सारी चीजें अगेन दिस इज टेक और AI दोनों है। देखिए सर, लास्टली हम बात कर लेते हैं फाइनेंस की। सर उसके अंदर देखिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल जो होते हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं वगैरह, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, पर्सनल फाइनेंस की बात कर लें। आपने अगर फीड कर दिया एक मशीन के अंदर कि यार मेरी कलेक्टिव हाउस होल्ड इनकम जो है, मेरी बेगम की जो भी शख्स है वो इतनी है, हमारे अखराजात जो हैं वो महीने के अंदर इतने आते हैं, एवरेज बिल इतना आता है, वो आपको पूरे का पूरा आपका शायद फाइनेंशियल प्लान बना दे। उसके बाद वो साथ साथ वो डेटा पुल करना शुरू करे कि यार इस शख्स के लिए ये प्रोडक्ट जो है इसकी वॉलेटिलिटी ये है, इसका रिस्क फैक्टर ये है, ये रिस्क रिवर्स है, ये बहुत रिस्की है, इसके अंदर आप ये चीज़ें डाल दें तो बेहतरीन हो जाएगा। सर इससे आगे आप अपने स्टॉक ब्रोकर को अभी डील ये करते हैं कि 14% से ऊपर जो वो उसका है। अब आप चैट GPT में डालें कि मैं किस कंपनी के स्टॉक्स खरीदूं, इस कंपनी की PE रेशो क्या है, इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, वो सारा कुछ आपको निकाल के दे देगा। आपको ब्रोकर की जरूरत नहीं है। और आखिर में मैंने कहा था कि मैं एंड में आपको एक खुशखबरी दूंगा। वो खुशखबरी ये है कि ये जो सारा मामला है ना, कि अगर जॉब्स चली जाती हैं, जो इवेंचुअली कभी चली जाएंगी जिस तरह से वो कह रहे हैं, तो और नई भी जनरेट नहीं होती, जो कि हमारा ख्याल है कि नहीं नई जनरेट होंगी, तो हमने जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ जाना है कि सब लोगों को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दो बस सबको। या हमने क्या करना है, ये डिस्कशन दुनिया में वेस्ट में ऑलरेडी हो रही है। अच्छा, ये वो कर लेंगे, इसका एक फैसला निकल आएगा, जो तक साड़ी बारी आनी है हो चुकिया होना है। सर आप देखिए ना, हम जो है बेसिकली आप कह ही रहे हैं कि हम चीज़ें जो हो चुकी थी फिर उनको अप्लाई करते हैं। बस बिल्कुल। हमारा सर वक्त खत्म है, इसमें चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अभी हमने सिर्फ स्क्रैचिंग द सरफेस वाली चीज़ की है। अगले हफ्ते हमारे पास टाइम हुआ, खबरें अगर कोई हमारे पास उस तरह से ना हुई तो हम इसको से कंटिन्यू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।